अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज मैं जो हूँ आपको जो हूँ दोबारा से बताने लगी हूँ कि जो है प्रॉब्लम नंबर 2.7 जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम नंबर 2.7 है, अगर आपने अब तक बुक्स परचेज़ कर ली हुई हैं तो आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं कि क्वेश्चन को। ठीक है, आप वहाँ से फॉलो करें और मैं अपनी बुक से फॉलो करूँगी ताकि हमें करने में आसानी रहे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो है, मैंने आपके सामने जो है ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है द जूलियन बेकर बैलेंस शीट और अगस्त 1 अगस्त 2001, क्योंकि पार्ट ए में हमें जो है 1 अगस्त 2007 की ही जो है हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी पार्ट ए में बैलेंस शीट। ठीक है, उसने हमसे प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ 1 अगस्त 2001 की ही मांगी है। सो यहाँ पे आपके पास जूलियन बेकर का क्या है कि आपको सबसे पहले जो है एसेट्स की साइड पे आपको इनमें से चूज़ करना है कि इनमें से जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है इसमें आपके पास एसेट्स कौन से हैं, और फिर आपने देखना है कि आपके पास लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी कौन सी है। ठीक है, सो इसको आप फर्दर जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है ये अपनी बैलेंस शीट मैंने बनाई हुई है, इसका फॉर्मेट मैंने तैयार करके रखा है वर्ड के डॉक्यूमेंट में। सो यहाँ पे देखें एसेट्स में हम लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कैश। ये कैश हमारे पास, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि कैश हम लोग कहाँ से लेंगे। कैश हमारे पास गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, सो कैश अगर आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, जैसे ये आपके पास कैश गिवन है, सो आप लोग कैश लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6940। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है आता है अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स आपके पास आ जाएंगे ठीक है, और फिर आपके पास है सप्लायर्स। सप्लायर्स आपके पास कितनी है, सप्लायर्स आपके पास 7000 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही, ये सारे क्वेश्चन में गिवन है। फर्दर आपके पास लैंड आ जाती है। लैंड आपके पास है 67000। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है बिल्डिंग। ठीक है, आपके पास उसके बाद बिल्डिंग आ जाती है, फिर उसके बाद आ जाता है इक्विपमेंट एंड फिक्सचर्स। फोर फोर फाइव ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, और हम यहाँ पे एंड में इसका टोटल लिखते हैं। इन सबको हम एडअप करेंगे, कैश को, अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट को, सप्लाईज की अमाउंट को, लैंड को, बिल्डिंग को, तो हमारे पास जो है जितना टोटल आएगा हम वहाँ पे लिखेंगे। टोटल हमारे पास कितना आएगा 222700। ठीक है, अब हम लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी की साइड पे आ जाते हैं। इसमें हम लोग जो है सबसे पहले लायबिलिटीज़ को लिखते हैं, तो हमारे पास कितने आएगा, अकाउंट्स, नोट्स पेबल को लिख लेते हैं। नोट्स पेबल नोट्स पेबल हमारे पास की अमाउंट हमारे पास गिवन है 74900। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल की अमाउंट आपके पास कितनी गिवन है 162
00, ठीक है। सप्लाई, और इसके बाद हमारे पास है सैलरीज पेएबल। सैलरीज पेएबल आपके पास कितनी है? सैलरीज पेएबल है आपके पास 8900, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसका जो है ना टोटल लायबिलिटीज़ लिखेंगे। ये हमारे पास जो है ना टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है? टोटल लायबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई? 1 लाख, ठीक है। हमारे पास 1 लाख जो है आपके पास जो है वो टोटल लायबिलिटी आ गई। सो अब आप यहाँ पे लिखेंगे ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी आपके पास जो है कितनी गिवन है? जूलियन की जूलियन ली का कैपिटल आपके पास जो है आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आप किस तरह फाइंड आउट करोगे? आपके पास जो है टोटल एसेट्स गिवन है 2,20,700, ठीक है। आपके पास जो है टोटल एसेट्स है 2,20,700 और आपके पास जो है टोटल लायबिलिटीज़ गिवन है 1 लाख। अगर आप 1 लाख में से को सब्ट्रैक्ट करोगे टोटल एसेट्स में, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? हमारे पास फॉर्मूला था टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। अगर हम टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ओनर्स इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा? 12, हमारे पास आंसर आएगा 120700, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा, हम लोग टोटल करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो होगा 220700, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन का पार्ट ए सॉल्व हो गया है हमारे पास, ठीक है। अब जो है इसका जो है बी पार्ट भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब हम इसका पार्ट ए सॉल्व करने के बाद 2.7 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। सो पार्ट बी वो हमसे कह रहे हैं कि हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है 3 अगस्त 2007 की, सही है। सो यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट जो है पार्ट बी सॉल्व करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे फिर से जो है सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने उसमें फॉलो किया था। सबसे पहले तो आपको ऊपर कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद बैलेंस शीट लिखना पड़ेगा और फिर आपको डेट भी डालनी पड़ेगी अगस्त 3, क्योंकि उसने आपसे 3 अगस्त की मांगी है 2001 की, तो आप ये गिवन करोगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिखोगे आप एसेट्स, ये हम पार्ट बी सॉल्व करने लगे, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपके पास लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले क्या आता है? हमारे पास जो है सबसे पहले अब हमने देखना है कि वहाँ पे हमारे पास एंट्रीज में वो क्या पूछ रहा है, सही। सो हमारे पास सबसे पहले एंट्री में वो कह रहा है कि ली ने इन्वेस्टमेंट की है अगस्त 2 को, ठीक है। अगस्त 2 को आप देखेंगे पेज नंबर आपके पास 75 है, ठीक है। मीक्स एंड मीक्स की बुक का 11th एडिशन है। यहाँ पे आपके पास ली ने इन्वेस्टमेंट की है एन एडिशनल $25,000 इन द बिजनेस। जो आपके पास अकाउंट्स पेबल है, पेबल वर पेड इन फुल। आपने अकाउंट्स पेबल जो थे जितने वो आपके पास गिवन थे, यानी कि आपके पास अकाउंट पेबल थे 16,200, जो आपके पास एक गिवन अमाउंट है
सही है, ये वाली, ये आपने जो है फुल में पे कर दी, यानी कि आपके अकाउंट्स पेबल ज़ीरो हो जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि 25,000 जो ली ने इन्वेस्टमेंट की एडिशनल कैपिटल, वो एडिशनल कैपिटल किधर ऐड होगा, इन्वेस्टमेंट जो है उसने की है तो ली का कैपिटल सबसे पहले यहाँ ऐड होगा, यहाँ पे 25,000 इस जगह पे हमें जूलियन ली कैपिटल में ऐड अप करना पड़ेगा, प्लस आपका वो 25,000 जो है कैश में भी ऐड अप होगा, ठीक है, क्योंकि उसने कैश में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग जो है यहाँ पे जूलियन ली के कैपिटल में 25,000 ऐड अप करेंगे, प्लस हम कैश में भी 25,000 ऐड अप करेंगे। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग अकाउंट्स पेबल हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारी कैरी है अगस्त 2 की एंट्री। अब अगस्त 3 की हमारे पास क्या कैरी है, अगस्त 3 में वो हमारे पास कह रहे हैं कि इक्विपमेंट जो है उसने परचेज़ किया है एट द कॉस्ट ऑफ 7,200, यानी कि उसने 7,200 का एक नया इक्विपमेंट परचेज़ किया हुआ है और हमारे पास इक्विपमेंट एंड फिक्सचर की अमाउंट यहाँ पे गिवन है, ठीक है, 44,500। इसमें हम लोग 7,200 का हम लोग एडअप कर देंगे। और उसने ये कहा, फर्दर कहा है कि इक्विपमेंट जो उसने परचेज़ किया हुआ 7,200 का, उसने कहा है कि वो 10 दिन के अंदर अमाउंट पे करेगा, यानी कि उसने अकाउंट्स पेबल पे ये चीज़ पे की है, क्योंकि उसने कहा है वो पे कर देगा, उसने पे की नहीं है। अगर वो कहता कि हमने कैश में पेमेंट कर दी है तो वो तो कैश से पैसा निकल जाता, लेकिन उसने क्या कहा है कि उसने जो है अकाउंट्स पेबल पे खरीदी है कि वो 10 दिन बाद पे करेगा। सो यहाँ पे आपके अकाउंट्स एंड फिक्सचर में अमाउंट ऐड कर देंगे हम 7,200 की, ठीक है, और अकाउंट्स पेबल में भी आपके पास 7,200 में चला जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि अकाउंट्स पेबल में उसने साइन किया है कि 10 दिन बाद वो अमाउंट पे करेगा, ठीक है, समझ आ रही है। अगर आपके पास जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपको यकीनन समझ आ रहा होगा। और इसके अलावा इक्विपमेंट एंड फिक्सचर में, क्योंकि उसने इक्विपमेंट ले लिया हुआ है, ठीक है, तो 7,200 में उसकी यहाँ पे अमाउंट इक्विपमेंट एंड फिक्सचर्स में जमा हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे हम एडअप करेंगे। प्लस वो कहता है कि सप्लायर्स वर परचेज्ड फॉर 1,250 कैश फ्रॉम अ रेस्टोरेंट सप्लाई सेंटर दैट वाज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। सो इसने फर्दर क्या कहा है कि इसने 1,250 कैश इसने जो है, यानी कि 1,250 रुपये जो है उसने कैश में जो है कुछ सप्लाईज परचेज किए हैं एक रेस्टोरेंट से जो कि बंद होने वाला था, ठीक है। सो यहाँ पे जो कैश है उसने कैश में अमाउंट पे की है, तो यहाँ से कैश में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है, जो वो कह रहे हैं वैसे ही हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, हम लोग कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 1,250 का जो यहाँ पे उसने कैश जाएगा और उसने परचेज़ की है, फर्दर क्या परचेज़ की है, सप्लाईज, तो सप्लाईज में आप ऐडअप कर दोगे 1,250 की अमाउंट, यहाँ पे आपके पास सप्लाईज में ऐडअप हो जाएगी 1,250, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं दी सप्लाईज वुड हैव कॉस्ट $1,890, ठीक है, इट परचेज थ्रू नॉर्मल चैनल्स। अगर वो जो चीज़ है, वो जो उसने सप्लाई परचेज़ की है, अगर वो नॉर्मल चैनल से परचेज़ करता तो उससे उसकी अमाउंट जो है 1,890 रुपीज़ पड़ती, लेकिन उसने जो है अमाउंट जो परचेज़ की है, मतलब जिसके लिए या तो वो पैसे देता है, जिसके लिए वो अकाउंट्स पेबल साइन कर लेता है, या जिसके लिए नोट्स पेबल साइन करता है, हम सिर्फ उसको ऐड करते हैं। अगर उसको इतना खर्चा पड़ता या उसको कोई डिस्काउंट मिला हुआ है तो हम उसको एंटर नहीं करते, बैलेंस शीट ऐसी चीज़ों को इंकर नहीं करती, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे, सेम हम लोग अपना यही वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर फॉलो किया था, बस हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे चीज़ों की, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 2.7 है, सही है। सो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास आ जाता है, आपके पास सबसे पहले आएगा कैश, आप सबसे पहले लिखोगे कैश, और आपके पास कैश की अमाउंट जो है ना ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितनी बनेगी, 14490, ठीक है।
और इसके बाद हमारे पास आ जाता है अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स की अमाउंट कितनी है? अकाउंट रिसीवेबल्स के अमाउंट में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं थी जो ये बताती कि अकाउंट रिसीवेबल्स की अमाउंट जो है वो चेंज हो रही है। सप्लायर्स में हमारे पास चेंजेस आई थी, हमने सप्लायर्स में मज़ीद एडअप किया था 1250 रुपीज़। सप्लायर्स में आपके पास आएगा, टोटल हो जाएगा, पहले आपके पास कितनी थी? आपके पास 7000 थी, उसमें आपने एडअप किया 1250 रुपीज़, तो आपके पास फर्दर आ गया 8250। ठीक है, और इसके बाद आपके पास आ जाती है लैंड। लैंड में कोई चेंज नहीं था, लैंड में आपके पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी जिसने बताया कि लैंड में चेंज आएगा। सो यहाँ पे आपके पास आएगा 6 7 से, सो ये भी आपके पास आ गया। फर्दर आपके पास आएगा बिल्डिंग। सो बिल्डिंग में आप क्या करोगे? बिल्डिंग में आपके पास आएगी, अब जो सी अमाउंट आती है वो आप लिख लो। ठीक है, आपके पास 84,000 आती है, सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। ऊपर वाली में देख लें आप, ये आपकी बिल्डिंग की है और ऊपर भी बिल्डिंग की सेम है, लैंड की बिल्डिंग की सेम जाएगी। इक्विपमेंट एंड फिक्सचर्स की जो है वो हमारी थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि हमने उसमें क्या किया है, इक्विपमेंट जो हमने परचेज़ किया था 7200 का, हमने उसमें एडअप किया है। ठीक है, सो इक्विपमेंट एंड फिक्सचर्स का आपके पास आ जाता है 5170। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास ये टोटल आ जाएगी, आपके पास जितनी चेंजेस हुई हैं, यानी कि कैश में हमने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट आई थी 25,000 की, तो हमने ऐड अप किया था, प्लस यहाँ से कैश गया था हमने 1250 का, जो उसने सप्लाईज परचेज़ की थी उसमें कैश में पेमेंट की हुई थी। सो यहाँ पे कैश गया है। फर्दर यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका इक्विपमेंट उसने परचेज़ किया है 7200 का, वो अकाउंट्स पेबल में था। ठीक है, वो उसमें हमने कैश में कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हुई है। और इसके अलावा जो है अकाउंट्स पेबल उसने जो है फुल में पेमेंट कर दी थी, यानी कि अकाउंट उसमें भी आपने कैश की सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, वो आपके पास जो अमाउंट थी वो थी 16,200। सही है, सो वो भी आप कैश में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 14,490। सो अब आपके पास इसकी जो है यहाँ पे आप टोटल लिखोगे, टोटल आपके पास कितना बनता है? टोटल आपके पास क्या है? 236700। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा टोटल एसेट्स का। अब आपके पास लायबिलिटीज़ जो है, यहाँ पे आप क्या करोगे, लायबिलिटीज़ का आप चेक करोगे आपके पास लायबिलिटीज़ क्या है। सो लायबिलिटीज़ आपके पास सबसे पहले आ जाएगी नोट्स पेबल, नोट्स पेबल, नोट्स पेबल आपके पास कितनी है? नोट्स पेबल है आपके पास 74900। ठीक है, और आपके पास इसके बाद अकाउंट्स पेबल आ जाता है। अकाउंट्स पेबल आपके पास क्या है? अकाउंट्स पेबल की आपके पास है 7200। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और क्या है? इसके बाद आपके पास है सैलरीज पेबल। ठीक है, सैलरीज पेबल सैलरीज पेबल की आपके पास अमाउंट है 8900। ठीक है, और फिर आपके पास आ जाता है टोटल। आपके पास टोटल लायबिलिटीज़ कितनी होती हैं?
टोटल लायबिलिटी आपके पास जितनी भी बनेगी वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लोगे, आपके पास आती है 91,000। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी आपके पास जो है वो क्या बनता है, ओनर्स इक्विटी जो है आपने एडअप किया था, उसमें 25,000 आपके पास जो है अगस्त सेकंड की है कि ली ने 25,000 इन्वेस्टमेंट की मज़ीद एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास जितना पहले वाला कैपिटल था यानी कि आपके पास 1,20,700 रुपये था, उसमें आपने 25,000 मज़ीद एडअप कर देने हैं। ठीक है, सो आप क्या करोगे, सबसे पहले जूलियन ली का कैपिटल है आपके पास और वो आपके पास कितना बनेगा 145700। ठीक है, तो आपके पास कितना टोटल आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपके पास 236700। ठीक है, सो आपके पास सबसे पहले ये वाला टोटल आ जाता है। सही है, सो यहाँ पे आपके पास जो है ये हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, सो आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2.7 में सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है और प्रॉब्लम नंबर 2.8 बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये हमने सबसे ऊपर टॉप पे क्या किया हुआ है, बैलेंस शीट जहाँ पे लिखा हुआ है उसमें ये हमारा जो है पार्ट ए हमने सॉल्व किया हुआ है और ये नीचे मैंने पार्ट बी सॉल्व किया हुआ है। और मेरे नहीं ख्याल के अगर आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा। सिंपल सी बात है कि जब तक अकाउंटिंग को सॉल्व खुद से ना किया जाए तब तक वो खुद से आती भी नहीं है। ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि आप सुनते रहोगे तो आपको आ जाएगी, ये मैथमेटिकल चीज़ है, इसको करने से आती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सी एक और चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे इसने इनकम स्टेटमेंट नहीं पूछी है, लेकिन अगर इसने पूछा हुआ होता जिस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 2.8 में उसने पूछा है, उसमें ये उसने रेवेन्यूज़ अगर दिए हुए होते, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपके पास अगर फर्दर होता तो वो आपके पास दिया हुआ होता, फॉर एग्ज़ाम्पल रेवेन्यूज़ भी गिवन होते तो वो आपकी इनकम स्टेटमेंट बनती। सही है, सो वो आपकी क्या बनती, इनकम स्टेटमेंट बनती। और इनकम स्टेटमेंट जो है आपने ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट में आपके पास क्या गिवन होती हैं, दो चीज़ें गिवन होती हैं और वो होती हैं रेवेन्यू। ठीक है, और नंबर 2 होती है आपके पास एक्सपेंसेस। ठीक है, तो रेवेन्यू अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन होता 4,000 और एक्सपेंसेस आपके पास होते गिवन 2,000। सही है, सो आपके पास क्या आता, आंसर आपके पास 2,000 आता और वो आपका नेट इनकम होता। ठीक है, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, 2,000 आपका पॉजिटिव साइन में है, आपका लॉस नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पे 5,000 तो इसका मतलब है अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो हमारे रेवेन्यू से तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास लॉस आ रहा है, तो ये आपके पास नेट लॉस कहलाएगा 1,000 जो आपका आ रहा है। और इसको मैं आपको पहले ही बता रही थी कि वो आप ब्रैकेट अमाउंट में लिखेंगे। सो यहाँ पे मेरे ख्याल में अब आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो चुकी हुई होंगी क्योंकि ये बहुत नीट है और मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा, ये आपको बिल्कुल सही समझ आ रही होगी। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट जो है पार्ट ए सॉल्व किया है और जो नीचे वाला पार्ट है वो पार्ट बी है। ठीक है, और ये इनकम स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है ये मैंने अभी आपको खुद से समझाया है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2.8 में जो दिया हुआ है अक्टूबर 1 to 6, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है गिवन है कि यहाँ पे क्या कौन सा आपके पास जो है
रेवेन्यूज़ कितने हैं, उसमें उन्होंने 5500 के दिए हुए हैं और एक्सपेंसेस उनके 4000 है, यानी कि उनको नेट इनकम हो रही है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा यानी कि अगर पॉजिटिव साइन में अगर आपके रेवेन्यूज़ ज़्यादा होंगे आपके एक्सपेंसेस से, सो आपके पास क्या होगा, नेट इनकम आएगा। और अगर आपका जो है रेवेन्यूज़ कम होंगे एक्सपेंसेस से, तो आपके पास क्या होगा, नेट लॉस होगा। ओके, सो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपका आज का हम लोग जो लेक्चर है वो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ठीक है, सो उसके बाद जो है हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट जो है पार्ट के साथ, जो आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व आउट करती हूँ मैं। ठीक है।